यरूशलेम का पाप। अध्याय 5। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। यद्यपि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाएं, तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया, परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नष्ट किया, परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया है। फिर मैंने सोचा, ये लोग तो कंगाल और अबोध ही हैं, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते हैं। परंतु उन सबों ने मिलकर जुए को तोड़ दिया है और बंधनों को खोल डाला है। इस कारण वन में से एक सिंह आकर उन्हें मार डालेगा। निर्जल देश का एक भेड़िया उनका नाश करेगा। एक चीता उनके नगरों के पास घात लगाए रहेगा, और जो कोई उनमें से निकले वो फाड़ा जाएगा, क्योंकि उनके अपराध बहुत बढ़ गए हैं और वे मुझसे बहुत ही दूर हट गए हैं। मैं कैसे तेरा पाप क्षमा करूं? तेरे लड़कों ने मुझको छोड़कर उनकी शपथ खाई है, जो परमेश्वर नहीं है। जब मैंने उनका पेट भर दिया, तब उन्होंने व्यभिचार किया और वेश्याओं के घरों में भीड़ की भीड़ जाते थे। वे खिलाए पिलाए बेलगाम घोड़ों के समान हो गए। वे अपने अपने पड़ोसी की स्त्री पर हिनहिनाने लगे। क्या मैं ऐसे कामों का उन्हें दंड न दूं? यहोवा की ये वाणी है। क्या मैं ऐसी जाति से अपना बदला न लूं? शहर पनाह पर चढ़ के उसका नाश तो करो, तो भी उसका अंत मत कर डालो। उसकी जड़ रहने दो, परंतु उसकी डालियों को तोड़कर फेंक दो, क्योंकि वे यहोवा की नहीं हैं। यहोवा की ये वाणी है कि इज़राइल और यहूदा के घरानों ने मुझसे बड़ा विश्वासघात किया है। परमेश्वर का इज़राइल को त्याग देना। उन्होंने यहोवा की बातें झुठलाकर कहा, वो ऐसा नहीं है। विपत्ति हम पर न पड़ेगी, न हम तलवार को और न महंगी को देखेंगे। भविष्यद्वक्ता हवा हो जाएंगे, उनमें ईश्वर का वचन नहीं है। उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख, मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा, और वो उनको भस्म करेगी। यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल के घराने, देख, मैं तेरे विरुद्ध दूर से ऐसी जाति को चढ़ा लाऊंगा जो सामर्थी और प्राचीन है। उसकी भाषा तुम न समझोगे और न ये जानोगे कि वे लोग क्या कह रहे हैं। उनका तरकश खुली कब्र है और वे सब के सब शूरवीर हैं। तुम्हारे पके खेत और भोजन वस्तुएं जो तुम्हारे बेटे बेटियों के खाने के लिए हैं, उन्हें वे खा जाएंगे। वे तुम्हारी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को खा डालेंगे। वे तुम्हारी दाखों और अंजीरों को खा जाएंगे, और जिन गढ़वाले नगरों पर तुम भरोसा रखते हो, उन्हें वे तलवार के बल से नष्ट कर देंगे।
तो भी यहोवा की ये वाणी है, उन दिनों में भी मैं तुम्हारा अंत न कर डालूंगा। जब तुम पूछोगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमसे ये सब काम किस लिए किए हैं, तब तुम उनसे कहना, जिस प्रकार से तुमने मुझको त्याग कर अपने देश में दूसरे देवताओं की सेवा की है, उसी प्रकार से तुमको पराये देश में परदेशियों की सेवा करनी पड़ेगी। अपने लोगों को परमेश्वर की चेतावनी। याकूब के घराने में ये प्रचार करो और यहूदा में ये सुनाओ, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, ये सुनो, यहोवा की ये वाणी है। क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वो उसे पार न कर सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठें तो भी वे प्रबल न हो सकें, या जब वे गरजें तो भी वे उसको न पार कर सकें। पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है, इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए हैं। वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समय का जल समय पर बरसाता है, और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए, और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं, जैसे चिड़ीमार ताक में रहते हैं, वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं। वे फंदा लगाकर मनुष्यों को अपने वश में कर लेते हैं। जैसा पिंजड़ा चिड़ियों से भरा हो, वैसे ही उनके घर छल से भरे रहते हैं। इसी प्रकार वे बढ़ गए और धनी हो गए हैं। वे मोटे और चिकने हो गए हैं। बुरे कामों में वे सीमा को पार कर गए हैं। वे न्याय, विशेषकर अनाथों का न्याय नहीं चुकाते, इससे उनका काम सफल नहीं होता। वे कंगालों का हक भी नहीं दिलाते। इसलिए यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं इन बातों का दंड न दूं? क्या मैं ऐसी जाति से पलटा न लूं? देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यद्वाणी करते हैं, और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को ये भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? यरूशलेम का शत्रुओं द्वारा घेराव। अध्याय 6। हे बिन्यामीनियों, यरूशलेम में से अपना अपना सामान लेकर भागो। तकोआ में नरसिंगा फूंको और बेथक्केरिम पर झंडा ऊंचा करो, क्योंकि उत्तर की दिशा से आने वाली विपत्ति बड़ी और विनाश लाने वाली है। सिय्योन की सुंदर और सुकुमार बेटी का मैं नाश करने पर हूं। चरवाहे अपनी अपनी भेड़ बकरियां संग लिए हुए उस पर चढ़कर उसके चारों ओर अपने तंबू खड़े करेंगे। वे अपने अपने पास की घास चरा लेंगे। आओ, उनके विरुद्ध युद्ध की तैयारी करो। उठो, हम दोपहर को चढ़ाई करें। हाय हाय, दिन ढलता जाता है और सांझ की परछाई लंबी हो चली है। उठो, हम रात ही रात चढ़ाई करें और उसके महलों को ढा दें। सेनाओं का यहोवा तुमसे कहता है, वृक्ष काट काट कर यरूशलेम के विरुद्ध मोर्चा बांधो। ये वही नगर है जो दंड के योग्य है। इसमें
अंधेर ही अंधेर भरा हुआ है। जैसा कुएं में से नित्य नया जल निकला करता है, वैसा ही इस नगर में से नित्य नई बुराई निकलती है। इसमें उत्पात और उपद्रव का कोलाहल मचा रहता है। चोट और मारपीट मेरे देखने में निरंतर आती है। हे यरूशलेम, ताड़ना से ही मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी और मैं तुझको उजाड़ कर निर्जन कर डालूंगा। विद्रोही इज़राइल। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इज़राइल के सब बचे हुए दाख लता के समान ढूंढकर तोड़े जाएंगे। दाख के तोड़ने वाले के समान उस लता की डालियों पर फिर अपना हाथ लगा। मैं किससे बोलूं और किसको चिताकर कहूं कि वे माने। देख, ये ऊंचा सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं दे सकते। देख, यहोवा के वचन की वे निंदा करते और उसे नहीं चाहते हैं। इस कारण यहोवा का कोप मेरे मन में भर गया है। मैं उसे रोकते रोकते उकता गया हूं। बाजारों में बच्चों पर और जवानों की सभा में भी उसे उंडेल दे, क्योंकि पति अपनी पत्नी के साथ और अधेड़ बूढ़े के साथ पकड़ा जाएगा। उन लोगों के घर और खेत और स्त्रियां सब दूसरों की हो जाएंगी, क्योंकि मैं इस देश के रहने वालों पर हाथ बढ़ाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब लालची हैं, और क्या भविष्यद्वक्ता, क्या याजक, सब के सब छल से काम करते हैं। वे शांति है शांति ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरें, तब वे भी गिरेंगे, और जब मैं उनको दंड देने लगूंगा, तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर के मार्ग को त्याग देना। यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर न चलेंगे। मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बैठाकर कहा, नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना, पर उन्होंने कहा, हम न सुनेंगे। इसलिए हे जातियों, सुनो, और हे मंडली, देख कि इन लोगों में क्या हो रहा है। हे पृथ्वी, सुन, देख कि मैं इस जाति पर वो विपत्ति ले आऊंगा जो इनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। मेरे लिए जो लोबान शबा से और सुगंधित नरकट जो दूर देश से आता है, इसका क्या प्रयोजन है? तुम्हारे होम बलियों से मैं प्रसन्न नहीं हूं और न तुम्हारे मेल बलि मुझे मीठे लगते हैं। इस कारण यहोवा ने यूं कहा है, देखो, मैं इस प्रजा के आगे ठोकर रखूंगा और बाप और बेटा, पड़ोसी और मित्र सब के सब ठोकर खाकर नाश होंगे। उत्तर दिशा से आक्रमण। यहोवा यूं कहता है, देखो, उत्तर से वरन पृथ्वी की छोर से एक बड़ी जाति के लोग इस देश के विरोध में उभारे जाएंगे। वे धनुष और बर्छी धारण किए हुए आएंगे। वे क्रूर और निर्दयी हैं, और जब वे बोलते हैं तब मानो समुद्र गरजता है। वे घोड़ों पर चढ़े हुए आएंगे। हे सिय्योन, वे वीर के समान सशस्त्र होकर तुम पर चढ़ाई करेंगे। इसका समाचार सुनते ही हमारे हाथ
ढीले पड़ गए हैं, हम संकट में पड़े हैं। जच्चा की सी पीड़ा हमको उठी है। मैदान में मत निकलो, मार्ग में भी न चलो, क्योंकि वहां शत्रु की तलवार और चारों ओर भय दिखाई पड़ता है। हे मेरी प्रजा, कमर में टाट बांध और राख में लोट। जैसा इकलौते पुत्र के लिए विलाप होता है, और वैसा ही बड़ा शोकमय विलाप कर, क्योंकि नाश करने वाला हम पर अचानक आ पड़ेगा। मैंने इसलिए तुझे अपनी प्रजा के बीच गुम्मट और गढ़ ठहरा दिया कि तू उनकी चाल परखे और जान ले। वे सब बहुत ही हठी हैं, वे लुतराई करते फिरते हैं। उन सबों की चाल बिगड़ी है, वे निरा तांबा और लोहा ही हैं। धौंकनी जल गई, शीशा आग में जल गया। ढालने वाले ने व्यर्थ ही ढाला है, क्योंकि बुरे लोग नहीं निकाले गए। उनका नाम खोटी चांदी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा ने उनको खोटा पाया है।